ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए हम लोग पिछले पाठ में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को देख रहे थे, ठीक है ना। उसमें भी मुख्य रूप से हम लोगों ने अंतिम पाठ में आखिरी 3 सन्निकर्षों को देखा। कौन कौन सन्निकर्षों को देखा? समवाय, समवेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। इन तीनों सन्निकर्षों को हम लोगों ने अच्छे से विचार किया, उदाहरण के साथ और टीका ग्रंथ के साथ। कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के कारणीभूत इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार के हैं। क्या क्या 6 प्रकार है? अगर आपसे बोल सकते हैं क्या है? संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः, समवेत समवायः, विशेषण विशेष्य भावः। ये 6 सन्निकर्ष है। आया कि नहीं? उसमें से अंतिम 3 को हम लोगों ने विशेष रूप से अंतिम पाठ में देखा। कौन कौन आया था? तो सबसे पहले समवाय आया था। समवाय सन्निकर्ष कहाँ पर होता है? तो आचार्य ने बताया, श्रोत्रेन्द्रियेण शब्द साक्षात्कारे जननीये समवायः सन्निकर्षः। यही कहा ना कि श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा जब शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो वहाँ पर कारणीभूत सन्निकर्ष कौन सा होगा? समवाय सन्निकर्ष होगा। क्यों समवाय सन्निकर्ष होगा? है ना, ध्यान रखिएगा। इंद्रिय कौन है? इंद्रिय। और अर्थ क्या है? शब्द। आया कि नहीं? तो इन दोनों के बीच समवाय सन्निकर्ष, समवाय संबंध क्यों होगा? तो उसके लिए उन्होंने समझाया भी कि श्रोत्रेंद्रिय जो है वो क्या है? कर्णशस्कुल्यवच्छिन्न आकाश स्वरूप ही है। मतलब आकाश स्वरूप ही श्रोत्रेंद्रिय है। और शब्द जो है वो आकाश का ही गुण है। तो जो शब्द गुण है वो अपने गुणी में, आकाश में समवाय संबंध से रहता है। गुण गुणिनोश्च समवायात। कहा था कि नहीं कहा था? तो इसलिए आकाश स्वरूप जो श्रोत्रेंद्रिय है और शब्द जो गुण है, उन दोनों के मध्य कौन सन्निकर्ष हो जाएगा? समवाय सन्निकर्ष हो जाएगा। तो वही कहा था कि श्रोत्रेंद्रियेण शब्द साक्षात्कारे जननीये समवायः सन्निकर्षः। समवाय सन्निकर्ष होता है। ठीक हुआ? बैठी बात। यहाँ पर पदकृत्यकार ने एक शंका भी उठाई कि समवाय चूंकि नित्य होता है तो ये समवाय सन्निकर्ष जो है वो व्यापार तो बन नहीं पाएगा, है ना। श्रोत्रेंद्रिय से जो आपको शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, राम श्याम आदि, घट पट आदि शब्द का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, तो वहाँ पर श्रोत्रेंद्रिय तो करण हुई। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है शब्द का वो तो कार्य हुआ, फल हुआ। मध्य में व्यापार कौन बनेगा? तो आप तो कहेंगे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, है ना। इंद्रिय श्रोत्रेंद्रिय का और अर्थ शब्द का जो सन्निकर्ष है, समवाय सन्निकर्ष, वो व्यापार बनेगा। लेकिन उसको व्यापार नहीं बना सकते हैं क्योंकि समवाय कैसा पदार्थ है? नित्य पदार्थ है। तो उसमें तज्जन्यत्व घटित जो व्यापार का लक्षण है वो जाएगा ही नहीं। बात बैठ गई? तो उसको व्यापार बना नहीं सकते हैं। तो को व्यापार है, ये प्रश्न उठाया था ना। तो उसका समाधान भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कर दिया कि या तो शब्द को व्यापार बना लेंगे या तो श्रोत्र मनः संयोग को व्यापार बना लेंगे। आया कि नहीं आया? क्योंकि शब्द को यदि व्यापार बनाएंगे तो बना सकते हैं, क्योंकि शब्द जो है वो श्रोत्रेंद्रिय से जन्य है। अब ये बड़ा विचित्र लगता है कि श्रोत्रेंद्रिय से शब्द कैसे जन्य होगा, है ना। अरे शब्द जन्य श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा कैसे होगा? श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा तो सुना जाता है, तो उससे जन्य शब्द कैसे होगा? थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, श्रोत्रेंद्रिय क्या पदार्थ है? द्रव्य। द्रव्य है। कौन सा?
आकाश है, आकाश स्वरूप है। तो जब आकाश स्वरूप श्रोत्रेंद्रिय है तो आकाश जो है वो शब्द गुण का समवायी कारण होता है, क्योंकि शब्द गुण जो है वो आकाश में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, इसलिए आकाश समवायी कारण है, जनक है, और उससे जन्य होगा शब्द। तो ये आकाश स्वरूप होने के कारण, आया कि नहीं, श्रोत्रेंद्रिय आकाश स्वरूप है, और आकाश से चूंकि जन्य शब्द होता है तो श्रोत्रेंद्रिय से जन्य हो ही गया, तो श्रोत्रेंद्रिय जन्यत्व भी शब्द में जाएगा, और श्रोत्रेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान जनकत्व भी शब्द में जाएगा, तो व्यापार शब्द बन जाएगा। ये यहाँ इन्होंने कह दिया। और कहा दूसरा समाधान भी दिया कि भैया श्रोत्र मन संयोग को ही क्या कर लो, व्यापार मान लो। तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि श्रोत्र मन संयोग भी कोई नित्य पदार्थ तो है नहीं, तो तत्जन्यत्व भी चला जाएगा, श्रोत्र इंद्रिय जन्यत्व श्रोत्र मन संयोग में चला जाएगा, और श्रोत्र इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान जनकत्व भी उसमें चला जाएगा, तो वो व्यापार उसको भी बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैठ गई बात। तो ये समाधान दिया। हालांकि पद न्यायबोधिनीकार ने पहले ही इस विषय में चर्चा की थी, और न्यायबोधिनीकार ने केवल समवाय में शंका न करके संयोग और विशेष विशेषण भाव को छोड़ करके जितने भी सन्निकर्ष बचे, कितने, चार, उन चारों में शंका की थी, क्योंकि वो चारों सन्निकर्ष समवाय स्वरूप ही पढ़ रहे हैं, और समवाय चूंकि नित्य होता है तो वो व्यापार नहीं बन पाएगा, तत्जन्यत्व लक्षण उसमें जाएगा ही नहीं, तो व्यापार किसको बनाया जाएगा। तो वहाँ पर उन्होंने न्यायबोधिनीकार ने समाधान भी दे दिया। आया कि नहीं आया। तो वो सब ग्रंथ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो अब वापिस उस ग्रंथ को पुनरावर्तन करके अभी लंबा करने का कोई प्रयोजन नहीं है। आप लोग उसको लगाइए और समझिए, कहीं दिक्कत लगे तो पूछ सकते। हो गया। तो ये यहाँ तक की चर्चा हो गई। ठीक है। इन्होंने पदकृत्यकार ने केवल समवाय सन्निकर्ष में ही ये शंका उठाई, अन्यत्र नहीं उठाई, क्योंकि यहाँ शुद्ध समवाय ही सन्निकर्ष था और समवाय नित्य होता है, तो यहीं पर इन्होंने शंका की। अन्यत्र तो समवाय के साथ कुछ कुछ जुड़ा हुआ है, कहीं संयुक्त समवाय है, कहीं संयुक्त समवेत समवाय है, कहीं समवेत समवाय है, इसलिए वहाँ पर शंका ही नहीं की है, केवल समवाय में ही की। लेकिन यदि कोई कर दे तो वहाँ भी इसी एक रास्ता पता चल गया, तो उसी प्रकार समाधान वहाँ भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये भी देख लिए। इसके बाद उसके बाद कौन सन्निकर्ष देख लिए, समवेत समवाय सन्निकर्ष भी देख लिए। कहाँ होता है समवेत समवाय सन्निकर्ष, तो आचार्य ने बताया श्रोत्रेंद्रियेण शब्दत्व साक्षात्कारे जननीये समवेत समवायः सन्निकर्षः, कि श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जब शब्दत्व का, शब्दगत जो जाति, शब्दत्व जाति, उसका जब साक्षात्कार यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तो वहाँ पर कौन सन्निकर्ष कारण होगा, समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। आया कि नहीं। कैसे होगा, तो वो भी उन्होंने मूल में ही स्पष्ट कर दिया कि श्रोत्रेंद्रिय चूंकि आकाश स्वरूप है, उसमें समवेत समवाय संबंध से वर्तमान कौन हुआ, शब्द हुआ, और उसमें समवाय संबंधेन शब्दत्व रहता है, तो स्व समवेत समवाय, स्व शब्द जोड़ने से स्पष्ट हो जाता है, स्व समवेत समवाय ये सन्निकर्ष हो जाएगा। स्व से पकड़ेंगे श्रोत्रेंद्रिय को, उसमें समवेत है शब्द, उसमें समवाय संबंधेन शब्दत्व है, तो स्व समवेत समवाय सन्निकर्ष किनका किनका हो गया, श्रोत्रेंद्रिय का और शब्दत्व जाति का, तो इन दोनों का सन्निकर्ष होगा समवेत समवाय सन्निकर्ष। बैठ के बाद इसको भी हम लोगों ने अच्छे से मूल ग्रंथ के साथ देख लिया, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है। और अंतिम में तीसरा सन्निकर्ष देखे, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। आया कि नहीं आया। वो कहाँ पर होता है, तो आचार्य ने बताया कि अभाव प्रत्यक्षे जननीये विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, कि अभाव प्रत्यक्ष, अभाव का जो प्रत्यक्ष ज्ञान करना होगा तो वहाँ पर विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होगा। जो भी इंद्रिय होगी उसका अभाव के साथ कौन सन्निकर्ष होगा, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होगा।
अब ऐसे ही विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष को घटाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, घट ही नहीं पाएगा। क्योंकि परस्पर में यहाँ कोई भी इंद्रिय है, मान लीजिए हमको चक्षुर इंद्रिय के द्वारा भूतल में घटा भाव का ज्ञान हो रहा है, तो चक्षुर इंद्रिय का और उस घटा भाव का विशेष विशेषण भाव सीधे देखने जाएंगे तो बैठेगा नहीं बैठेगा। इसलिए यहाँ पर पदकृत्यकार ने भी स्पष्ट किया एकदम से इस ग्रंथ को। हम लोगों ने भी पिछले पाठ में अच्छे से विचार किया कि विशेष विशेषण भाव का क्या तात्पर्य है, विशेषण विशेष्य भाव का क्या तात्पर्य है, इसको विचार किया। वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर विशेषण विशेष्य भाव में द्वंद्वान्ते श्रूयमाण जो भाव पद है उसका विशेषण के साथ भी अन्वय होगा, विशेष्य के साथ भी अन्वय होगा, तो निकल जाएगा विशेषण भाव और विशेष्य भाव। और भाव अर्थ में ही त्व प्रत्यय भी होता है, तल प्रत्यय भी होता है, तो विशेषण भाव को ही हम विशेषणत्व भी कह सकते हैं, विशेषणता भी कह सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही विशेष्य भाव को भी हम विशेष्यत्व भी कह सकते हैं, विशेष्यता भी कह सकते हैं। तो दो सन्निकर्ष वस्तुतः यहाँ से निकल के आ गए, विशेषणता सन्निकर्ष और विशेष्यता सन्निकर्ष। विशेष्य विशेषण भाव में है ना, ये दो सन्निकर्ष निकल के आ रहे हैं। विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष में ये दो आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे? एक विशेषणता सन्निकर्ष और एक विशेष्यता सन्निकर्ष। अभी भी यदि सीधा सीधा आप चक्षुर इंद्रिय का और उस घटा भाव का यदि विशेषणता देखेंगे चाहे विशेष्यता सन्निकर्ष देखेंगे तो घटा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने और आपके ग्रंथकार ने उपकार कर दिया, उसमें जोड़ दिया कि इंद्रिय संबद्ध, ये दे दिया कि इंद्रिय संबद्ध विशेषणता सन्निकर्ष और इंद्रिय संबद्ध विशेष्यता सन्निकर्ष, ये सन्निकर्ष होगा। अब अच्छे से बैठ जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो विशेष विशेषण भाव का क्या तात्पर्य है? इंद्रिय संबद्ध विशेषणता और इंद्रिय संबद्ध विशेष्यता सन्निकर्ष में ही तात्पर्य है। यही इंद्रिय का और उस अभाव का सन्निकर्ष होता है। आया कि नहीं? और दोनों के उदाहरण भी हम लोगों ने देख लिए। इंद्रिय संबद्ध विशेषणता का उदाहरण क्या देख लिए? घटा भाववद भूतलम। यहाँ पर जो भूतल में घटा भाव का ज्ञान हो रहा है, किस इंद्रिय से हो रहा है? चक्षुर इंद्रिय से हो रहा है। तो यहाँ चक्षुर इंद्रिय का और घटा भाव का क्या सन्निकर्ष होगा? इंद्रिय संबद्ध विशेषणता सन्निकर्ष होगा। इंद्रिय से संबद्ध कौन होगा? भूतल होगा, है ना। और उसमें विशेषण कौन है? विशेषणता किसमें गई? तो इंद्रिय संबद्ध विशेषणता सन्निकर्ष से ये सन्निकर्ष किसका किसका हो गया? इंद्रिय का, चक्षुर इंद्रिय का और घटा भाव का। अब देखो कितना साफ हो गया, आया कि नहीं आया? और ऐसे ही इंद्रिय संबद्ध विशेष्यता सन्निकर्ष कहाँ होता है उसका भी उदाहरण हम लोगों ने देख लिया। जैसे कहा जाए भूतले घटा भाव, है ना। तो घटा भाववद भूतलम और भूतले घटा भाव में अंतर आप लोग समझ पा रहे हैं? घटा भाववद भूतल में विशेष्य क्या है? विशेषण कौन है? भूतल विशेष्य है और घटा भाव विशेषण है। भूतले घटा भाव हमें उठ जा रहा है। भूतले जो सप्तम्यंत है वो तो वहाँ पर तदर्थ तो भूतल तो विशेषण बन रहा है और घटा भाव विशेष्य बन रहा है। प्रथमांतार्थ विशेष्य होता है कि नहीं होता है? तो घटा भाव विशेष्य हो गया। तो यहाँ पर वो दूसरा वाला घट जाएगा। इंद्रिय संबद्ध कौन हुआ? घटा भाव। इंद्रिय संबद्ध घटा भाव कैसे सीधे होगा? भूतल होगा। ध्यान रखो, इंद्रिय संबद्ध कौन होगा? भूतल होगा। उसमें विशेष्य कौन है? घटा भाव। विशेष्यता किसमें गई? घटा भाव में। तो इंद्रिय संबद्ध विशेष्यता ये सन्निकर्ष हो गया चक्षुर इंद्रिय का और घटा भाव का। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सन्निकर्ष यहाँ पर हो जाता है। इस तरह से दोनों उदाहरणों को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया और वहाँ पर समन्वय भी किया। आया कि नहीं? अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं है? इन्होंने तो संक्षेप में बस इंद्रिय संबद्ध विशेषणता और इंद्रिय संबद्ध विशेष्यता सन्निकर्ष कह दिया, लेकिन इंद्रिय के साथ संबद्ध आप किसको बना रहे हैं? कौन हो रहा है इंद्रिय संबद्ध? कौन? भूतल हो रहा है। भूतल हो रहा है ना, भूतल हो रहा है। चाहे भूतल घटा भाववद भूतलम हो, चाहे भूतले घटा भाव हो, इंद्रिय संबद्ध किसको बना रहे? भूतल को बना रहे। तो इंद्रिय संबद्ध मतलब क्या है? इंद्रिय से जुड़ा हुआ। तो केन संबंध है ना, वो विचार आप लोगों को करना चाहिए,
है ना, कि इंद्रिय संबद्ध भूतल हुआ तो किस संबंध से संबद्ध हुआ? संयोग संबंध से, क्योंकि भूतल भी द्रव्य है, चक्षुरिंद्रिय भी तेज द्रव्य है, तो संयोग सन्निकर्ष संबंध होगा। तो संयोग संबंध है ना, इंद्रिय से संबद्ध जो भूतल हुआ उसमें या तो विशेषण घटाभाव है या तो विशेष्य घटाभाव है, दोनों उदाहरणों में। तो ये सन्निकर्ष होगा। तो वहाँ संबंध थोड़ा विचार करना चाहिए। इंद्रिय संबद्ध जो आप बोल रहे हैं ना, तो वहाँ थोड़ा संबंध का विचार करना चाहिए कि इंद्रिय संबद्ध भूतल है तो भूतल क्यों, कौन संबंध से इंद्रिय, तो संयोग संबंध है ना। तो वहाँ सीधा आप ऐसे भी कह सकते, संयोग संबंध है ना, जो संबद्ध होता है उसको क्या कहा जाता है? संयुक्त कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? संयुक्त। तो वहाँ संबद्ध न बोल के संयुक्त शब्द का भी प्रयोग कर सकते कि इंद्रिय संयुक्त विशेषणता और इंद्रिय संयुक्त विशेष्यता, ये भी आप बोल सकते हैं। इंद्रिय संयुक्त कौन हुआ? भूतल हुआ, उसमें या तो विशेषण घटाभाव है या तो दूसरे उदाहरण में विशेष्य घटाभाव है। तो विशेषणता और विशेष्यता घटाभाव में चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी? ये बीच का संबंध थोड़ा इंद्रिय का और जो संबद्ध बना रहे उस दोनों का देखना चाहिए। जैसे दूसरा एक उदाहरण दिया, आप लोग दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ तो चलो भूतल ही था तो इसीलिए आप संबंध संयोग कर दिया। अब मान लीजिए घट में जैसे रूप है, रूप में रूपत्व रहता है, रहता है कि नहीं रहता है? रूप में रसत्व रहेगा क्या? नहीं रहेगा। रसत्व तो कहाँ पर रहेगा? रसत्व जाति तो रसगुण में रहेगी, रूप गुण में नहीं रहेगी। तो रूप में, रूप जो गुण है उसमें रसत्व रूपत्व का ज्ञान होता है, रूप में रूपत्व का ज्ञान होता है। अच्छा ये जरा बता दो तो, रूप में जो रूपत्व का ज्ञान हो रहा है किस इंद्रिय से होता है? चक्षुर इंद्रिय से, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय से रूप का ज्ञान होता है तो रूपत्व का भी ज्ञान चक्षुर इंद्रिय से होगा। अच्छा यहाँ कौन सन्निकर्ष होता है ये जरा बता दो तो माने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। कैसे संयुक्त समवाय? ध्यान से, इंद्रिय संयुक्त कौन होगा? नहीं, संयुक्त नहीं होगा। कौन? देखो संयुक्त समवाय होगा क्या? नहीं होगा। अरे इंद्रिय संयुक्त तो मान कौन होगा? कोई द्रव्य घट होगा, मान लीजिए। अरे घटगत रूप की चर्चा चल रही है तो इंद्रिय संयुक्त घट हुआ, उसमें समवाय संबंध है ना, रूपत्व थोड़ी ना रहता है, रूप रहता है। आपको रूपत्व के प्रत्यक्ष में कह रहे थे ना, तो रूपत्व का और चक्षुर इंद्रिय का कौन सन्निकर्ष होगा? समवाय सन्निकर्ष होगा। अरे रूपत्व प्रत्यक्ष है, आया भी तो था, इसका तो मूल में ही उल्लेख किए है कि रूपत्व का प्रत्यक्ष करेंगे तो कौन सन्निकर्ष होगा? सन्निकर्ष होगा। आया कि नहीं आया? संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होगा, सन्निकर्ष होगा। आया कि नहीं आया? संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होगा, होगा कि नहीं होगा? तो संयुक्त समवेत कैसे घटा लो इसमें? चक्षुर इंद्रिय से संयुक्त हुआ घट, उसमें समवेत है रूप, उसमें समवाय न कौन रह रहा है? तो ये संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष हो गया चक्षुर इंद्रिय का और रूपत्व जाति का, रूपत्व जाति का, ये सन्निकर्ष हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए लाल घड़ा है ना, कैसा रक्त घट है, कैसा घट है? रक्त घट। तो घटगत जो रक्त रूप है कि नहीं? घट में कौन सा रूप रह रहा है? रक्त रूप रह रहा है। उसमें कौन जाति रहेगी? रक्तत्व जाति रहेगी ना। कौन जाति रहेगी? रूपत्व भी रहेगी, रक्तत्व भी जाति रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? उसमें श्यामत्व जाति, कृष्णत्व जाति रहेगी क्या? नहीं रहेगी। अरे रक्त रूप में रक्तत्व जाति ही ना रहेगी, कृष्णत्व नीलत्व जाति रहेगी क्या? नहीं रहेगी। नीलत्व जाति नहीं रहेगी। तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हमको आना है वहाँ पर। तो रक्तत्व जाति का तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो कौन सन्निकर्ष से? संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। एक बार घटा सकते हो, चक्षुर इंद्रिय से संयुक्त हुआ घट, उसमें समवेत है रक्त रूप, उसमें समवाय संबंध है ना, रक्तत्व जाति रह रही है, तो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष हो गया। आ गया। अब हमको यहाँ पर हमारा प्रश्न ये है कि वहाँ पर रक्त रूप में रक्तत्व जाति है, ठीक है, नीलत्व जाति है क्या? नहीं है। नहीं है। नीलत्व जाति तो नील रूप में रहेगी, रक्त रूप में क्यों रहेगी? नहीं रहेगी।
तो वहाँ नीलत्वा भाव का प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? नीलत्वा भाव का प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहाँ पर? रक्तत्व में। अरे ध्यान से, किस में? घटगत जो रक्तत्व रक्त रूप है, रक्त रूप है उसमें नीलत्वा भाव का प्रत्यक्ष हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये घटगत जो रक्त रूप है उसमें नीलत्वा भाव का प्रत्यक्ष हो रहा है। वो नीलत्वा भाव का भी प्रत्यक्ष किस इंद्रिय से होगा? चक्षुर इंद्रिय से होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अब यहाँ जरा सन्निकर्ष बताओ, कौन सन्निकर्ष हुआ? हम आपको वो दे रहा है कि नीलत्वा भाववत घटगतम रक्तम रूपम। घटगत जो रक्त रूप है वो नीलत्वा भाववत, नीलत्वा भाववत है ना, नीलत्वा भाववत कौन? रक्त रूपम। वो रक्त रूप क्या है? तो घटगत रूप है। इस बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कौन सा सन्निकर्ष होगा? पहले तो सीधा सीधा यही बताओ कि कौन सा सन्निकर्ष होगा। दो हम लोग निकाले हैं ना, क्या क्या? इंद्रिय संबद्ध विशेषणता और इंद्रिय संबद्ध विशेष्यता। इसमें से कौन सा होगा यहाँ पर? इंद्रिय संबद्ध विशेषणता होगा, क्योंकि नीलत्वा भाववत रक्त रूप, घटगत रक्त रूप ये कहा, तो नीलत्वा भाव विशेषण हो रहा है ना। तो अब जरा तो विशेषणता सन्निकर्ष होगा, ये तो आ रहा है। घटाओ यहाँ इंद्रिय संबद्ध विशेषणता, इसको घटाओ। इंद्रिय कौन हुई? चक्षुर इंद्रिय हुई। उससे संबद्ध कौन है? नीलत्वा भाववत जो घटगत रक्त रूप है वो रक्त। तो एक चीज बोलो, इसमें पूरी दुनिया बोल दी है, एक चीज बोलो कि इंद्रिय संबद्ध किसको बनाओगे? घटगत रक्त रूप को बताए, क्योंकि उसी में ना विशेषण वो बना है, उसी में तो विशेषण नीलत्वा भाव बना है। बहुत सुंदर। तो इंद्रिय संबद्ध हुआ रक्त रूप। एक ही चीज बोलो, पूरा मत बोलो, वरना क्या समझ ही नहीं आएगा कि किसको इंद्रिय संबद्ध कह रहे हो, है ना। रक्त रूप जो कि घटगत है, तो उस रक्त रूप इंद्रिय संबद्ध हुआ। उसमें विशेषण है नीलत्वा भाव, विशेषणता नीलत्वा भाव में गई, तो इंद्रिय संबद्ध विशेषणता चली गई। कोई दिक्कत नहीं, एकदम साफ है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी जगह ये कहते हैं कि रक्त रूपे, घटगत रक्त रूपे नीलत्वा भाव, ये हो जाए मान लो। इस तरह से नीलत्वा भाव का प्रत्यक्ष हो रहा है। यहाँ पर कौन सन्निकर्ष होगा? इंद्रिय संबद्ध विशेषता सन्निकर्ष होगा। इंद्रिय संबद्ध कौन हुआ? रक्त रूप। रक्त रूप। उसका विशेष्य कौन है? नीलत्वा भाव। विशेष्यता नीलत्वा भाव में जाएगी। ये चली गई। आया कि नहीं? तो ये तो बैठ जाएगा। ये आप लोग बहुत अच्छे से इसको पकड़ लिए, ये तो स्पष्ट है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इंद्रिय संबद्ध जो पदार्थ आप बना रहे हो, किसको बना रहे हो? रक्त रूप को बना रहे, चाहे विशेषणता सन्निकर्ष हो चाहे विशेष्यता सन्निकर्ष हो। रक्त रूप जो घटगत रक्त रूप है उसी को इंद्रिय संबद्ध कह रहे हो, कह रहे हो नहीं? तो कौन संबंध से वो इंद्रिय संबद्ध हुआ, ये कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? कौन संबंध से? संयुक्त समवाय संबंध से। संयुक्त समवाय संबंध से। हाँ, सही पकड़ा लड़का। संयुक्त समवाय संबंध से, कि इंद्रिय से संयुक्त हुआ घट और उसमें समवाय संबंध से है रक्त रूप। तो इंद्रिय संयुक्त समवाय संबंध से इंद्रिय से संबद्ध हुआ रक्त रूप हुआ। हाँ, बस ये चीज ध्यान आपको देनी पड़ेगी हर जगह, सब जगह, है ना। इस तरह से विचार अपने आप करके कि मान लीजिए इसमें इसके अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो इंद्रिय संबद्ध विशेषणता या तो इंद्रिय संबद्ध विशेष्यता वही घटना है, लेकिन वह इंद्रिय से संबद्ध जिसको बना रहे हैं तो किस संबंध से बनेगा, इसका जरूर विचार करिएगा, है ना। तो एकदम स्फीत हो जाएगा, ये यहाँ की पूरी यह स्पष्ट हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो इंद्रिय संबद्ध जैसे यहाँ पर हुआ रक्त रूप, तो कैन संबंध न हुआ? तो संयुक्त समवाय संबंध से न हुआ। आया कि नहीं आया? क्योंकि इंद्रिय संयुक्त घट हुआ, उसमें समवाय न रक्त रूप रह रहा है, तो संयुक्त समवाय ये संबंध हो गया, है ना। और उसमें तो यहाँ यदि जैसे वहाँ संयुक्त करके बोल दिए थे कि नहीं बोल दिए थे, ऐसे ही यहाँ संबद्ध न करके ऐसे ही बोल देना हो तो कैसे बोल सकते हैं? इंद्रिय संयुक्त समवाय विशेषणता। हाँ, देखो यहाँ गड़बड़ा गए आप। इंद्रिय संयुक्त समवाय विशेषणता कहेंगे ना तो नहीं बन पाएगा। इंद्रिय संयुक्त हुआ घट, उसमें समवाय संबंध ठीक है, रक्त रूप रहता है, लेकिन वो रक्त रूप में ना वो विशेषण है, समवाय में थोड़ी ना वो विशेषण है। समझिएगा बात को।
जैसे वहाँ हम इंद्रिय संयोग विशेषणता नहीं बोले हैं, जी। क्या बोले थे वहाँ पर? इंद्रिय संयुक्त बोले थे। इंद्रिय संयुक्त घट हुआ और उसमें विशेषण घटा भाव था। इंद्रिय संयुक्त भूतल था वहाँ पर उस उदाहरण में, और उसमें विशेषण घटा भाव हो रहा था। प्रथम उदाहरण हो रहा था कि नहीं हो रहा? तो इंद्रिय संयुक्त विशेषणता बोले थे, इंद्रिय संयोग विशेषणता नहीं बोले, क्योंकि संयोग में वो विशेषण नहीं है, संयुक्त में विशेषण। वैसे ही यहाँ पर इंद्रिय और संयुक्त समवाय में विशेषण नीलत्व भाव नहीं है। किसमें विशेषण है? संयुक्त समवेत में है। ध्यान दीजिए, जो रक्त रूप है उसमें न विशेषण है, जो कि क्या हो रहा है? संयुक्त समवेत हो रहा है। संयुक्त समवाय तो दोनों के बीच का संबंध हुआ। ये आपने उत्तर सही दिया था कि चक्षुर इंद्रिय का और उस रूप का सन्निकर्ष कौन होगा? संयुक्त समवाय संबंध होगा बीच का, ये ठीक कहा था। लेकिन यदि यहाँ उसको जोड़ के यदि संबद्ध शब्द का प्रयोग न करना हो तो क्या जोड़ के बोलेंगे? तो आपने सीधा सीधा क्या किया? संबंध को बीच में रख दिया और कह दिया कि इंद्रिय संयुक्त समवाय विशेषणता। ये तो यहाँ गड़बड़ा गई आपकी बात, क्योंकि इंद्रिय संयुक्त समवाय में वो विशेषण नीलत्व अभाव नहीं है। तो यहाँ क्या बोलना चाहिए आपको? इंद्रिय संयुक्त समवेत विशेषणता, ये बोलना चाहिए, है ना? क्योंकि इंद्रिय संयुक्त हुआ घट, उसमें समवेत है रक्त रूप और उसमें विशेषण नीलत्व अभाव है। तो ये थोड़ा आपको यहाँ पर बुद्धि लगा करके काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि ये ऐसे बोलना हो तो कौन सा सन्निकर्ष हो गया? तो इंद्रिय संयुक्त समवेत विशेषणता सन्निकर्ष हो गया यदि नीलत्व भाववत रक्त रूप कहे हैं तो, और रक्त रूपे नीलत्व भाव कहे हैं तो इंद्रिय संयुक्त समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष हो जाएगा। इस तरह से आप वहाँ संबद्ध शब्द के स्थान पर वो संबंध को दिमाग में रख के आप उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एकदम समझ में आए। एक और उदाहरण ले लिया जाए, है ना, तो स्पष्ट हो जाएगी बात। जैसे शब्द का प्रत्यक्ष होता है श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा, है ना। जैसे हमने अभी बोला क, तो आपको क शब्द का प्रत्यक्ष हुआ श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा। तो ये तो कौन सन्निकर्ष, यहाँ तो कौन सन्निकर्ष हो जाएगा? कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो आप जान ही चुके। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार है, समवाय सन्निकर्ष। वो शब्द चाहे कोई भी हो, क हो, ख हो, राम हो, श्याम हो, क्या मतलब है? आया कि नहीं? समवाय सन्निकर्ष हो गया। अच्छा, हमने अभी कौन शब्द बोला था? क शब्द हुआ। ख शब्द बोला था क्या? नहीं। तो ख शब्द का अभाव का आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। ख शब्द के अभाव का ज्ञान हो रहा है। ख शब्द अभाव का आपको ज्ञान हो रहा है ना। ख शब्द अभाव कहाँ पर? आकाश में ही ना। अरे क शब्द भी आकाश में था और ख शब्द के अभाव का ज्ञान भी वो आकाश में ही है। आया कि नहीं? अरे शब्द तो रहता है तो आकाश में ही रहेगा, उसका अभाव भी आकाश में कहा जाएगा, अन्यत्र भी रह सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो ख शब्दाभाव वाला आकाश है ना। ख शब्दाभाववत आकाशम, ये कह दे, या तो आकाश है ख शब्दाभाव, दोनों तरह से ले लीजिए। तो अभी एक रखो, कौन सा रखे? ख शब्दाभाववत आकाशम। हमने क बोला, क, तो वहाँ पर ख शब्द का नहीं ना उच्चारण किया, तो ख शब्दाभाववत आकाश है कि नहीं है? तो ख शब्दाभाववत आकाशम, ये यहाँ पर आकाश में आपको ख शब्द के अभाव का प्रत्यक्ष हुआ। किस इंद्रिय से हुआ? श्रोत्रेंद्रिय से। अरे यो गुणो ये न इंद्रिय तद भावोपि तेन वो इंद्रिय होता है ना। अरे शब्द का प्रत्यक्ष जब श्रोत्रेंद्रिय से हो रहा है तो शब्द गुण के अभाव का भी ज्ञान श्रोत्रेंद्रिय से ही होगा, चक्षुर इंद्रिय से थोड़ी ना ख शब्द के अभाव का ज्ञान होगा। कान से आप कहेंगे ना, हमने कान से सुना, आप ख नहीं बोले थे गुरुजी, आपने कान से सुना। कोई ये नहीं कहेगा हमने आपने आँख से देखा गुरुजी, ख शब्द आपने बोले। अरे शब्द को थोड़ी ना आँख से ज्ञान होता है, तो शब्द का भी नहीं होता, शब्द के अभाव का भी ज्ञान चक्षुर इंद्रिय से नहीं होता। किससे होता है? श्रोत्रेंद्रिय से होता है। यहाँ पर श्रोत्रेंद्रिय से ख शब्दाभाव का ज्ञान आपको आकाश में हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ कौन सन्निकर्ष बोलो जरा सीधे सीधे पहले तो? इंद्रिय संबद्ध विशेषण का सन्निकर्ष? इंद्रिय संबद्ध हुआ आकाश। आया कि नहीं आया?
ख शब्दाभाववत् आकाशम। हाँ। इंद्रिय संबद्ध हुआ। इंद्रिय संबद्ध, अरे यहाँ तो आकाश ही तो वो है, इंद्रिय आकाश स्वरूप ही इंद्रिय है। यहाँ इंद्रिय संबद्ध कैसे ऐसे करोगे? अरे यहाँ तो समझ रहे हो बात? हाँ, अब यहाँ तो आकाश स्वरूप ही इंद्रिय है, तो इंद्रिय संबद्ध अब किसको बनाएंगे? और यहाँ तो श्रोत्रेंद्रिय जो आकाश स्वरूप है उसमें सीधा विशेषण बन जा रहा है। जी। समझ में आ रही बात? हाँ। यहाँ तो सीधा ही क्या बन जा रहा है? इंद्रिय विशेषणता। हाँ, सीधा विशेषणता सन्निकर्ष सीधा ही हो जा रहा, नहीं हो जा रहा? जी। क्योंकि यहाँ इंद्रिय ही आकाश स्वरूप ही इंद्रिय है, उसमें सीधे विशेषण आकाश में ही वो बना है। आया कि नहीं? जी। तो इसलिए यहाँ साक्षात विशेषणता हो जाएगा। जी। ठीक है ना? देखो एक एक देखेंगे यदि पकड़ पकड़ के तो बहुत सारी बात खुली ना। नहीं देखे तो बस इंद्रिय संबद्ध विशेषता, इंद्रिय संबद्ध विशेषणता कर देते हैं। जी। आया ना? लेकिन एक एक को यदि पकड़ पकड़ के देखेंगे तो बहुत सारी बातें खुलेंगी, है ना? ऊपर से देखने में लगता है कि बस अब बराबर सब जगह ऐसे ही होगा, लेकिन अब देखिए आया तो यहाँ समझ में आ रहा है कि इंद्रिय संबद्ध, तो यहाँ तो साक्षात इंद्रिय आकाश स्वरूप है, इसी में शब्दाभाव का ज्ञान हो रहा है। आया कि नहीं? तो चलो, तो इस स्थल को छोड़ दो। आया कि नहीं? दूसरा एक स्थल और पकड़ो। जैसे क शब्द में कत्व जाति का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है। तो वो जो कत्व जाति का ज्ञान होता है वो तो पहले बता दो श्रोत्रेंद्रिय से हो रहा है। कौन सन्निकर्ष होगा? समवेत समवाय सन्निकर्ष होगा, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय में समवेत है, श्रोत्रेंद्रिय आकाश स्वरूप है, उसमें समवेत कौन है? शब्द। कौन? क शब्द। क शब्द। क शब्द। आया कि नहीं? और उसमें समवाय संबंधी न कौन रह रहा है? कत्व जाति। कत्व जाति रह रही है। तो कत्व जाति का ज्ञान समवेत समवाय सन्निकर्ष में से हो जाएगा। अच्छा, क में कत्व जाति रहती, खत्व जाति नहीं न रहती है, तो खत्वाभाव का क में ज्ञान होता है कि नहीं होता है ना? तो खत्वाभाववत क शब्द, खत्वाभाववान ख शब्द। तो ये खत्वाभाव का ज्ञान आपको क शब्द में हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कौन सन्निकर्ष से होगा? इंद्रिय संबद्ध विशेषणता ता सन्निकर्ष से। बहुत सुंदर। इंद्रिय संबद्ध कौन हुआ? क शब्द। क शब्द। बहुत सुंदर। क शब्द हुआ, इंद्रिय संबद्ध क शब्द। उसमें विशेषण है खत्वाभाव, विशेषणता खत्वाभाव में गई, तो इंद्रिय संबद्ध विशेषणता सन्निकर्ष हो गया श्रोत्रेंद्रिय का और खत्वाभाव का। हुआ कि नहीं हुआ? ये कब? खत्वाभाववत क शब्द, खत्वाभाववान क शब्द कहा था। मान लीजिए ये हो कि क शब्दे खत्वाभाव, ये हो तो कौन सन्निकर्ष हो जाएगा? इंद्रिय संबद्ध विशेष्यता विशेष्यता सन्निकर्ष। इंद्रिय संबद्ध हुआ, क शब्द, उसमें विशेष्य है खत्वाभाव, विशेष्यता गई खत्वाभाव। तो इंद्रिय संबद्ध विशेष्यता सन्निकर्ष हो गया। किसका किसका? श्रोत्रेंद्रिय का और खत्वाभाव का। हुआ कि नहीं हुआ? ये बैठ गया। ये तो आप समझ गए। बहुत सुंदर। अब यहाँ इंद्रिय संबद्ध आप किसको बना रहे हो? क शब्द को, दोनों जगह, चाहे वो पहला वाला हो दूसरा वाला हो। आया कि नहीं? उसमें विशेषण विशेष्य बदल जा रहा है, तो विशेषणता कहीं चली जा रही है अभाव में, कहीं विशेष्यता चले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंद्रिय संबद्ध किसको बना रहे हैं? क शब्द को बना रहे हैं। शब्द शब्द जोड़ दो पीछे तो स्पष्ट रहेगा। क शब्द को बना रहे हैं इंद्रिय संबद्ध। कौन संबंध से संबद्ध होगा? समवेत समवाय। ध्यान से, श्रोत्रेंद्रिय आकाश स्वरूप है ना? और क शब्द जो है वो गुण है, तो कौन संबंध से संबद्ध होगा? समवाय संबद्ध से। किस संबंध से हो जाएगा? अरे इंद्रिय संबद्ध जिसको बना रहे तो उन दोनों के बीच का न देखना है, कत्वत्व को मत जाओ वहां तक। आया ना? इंद्रिय संबद्ध जो आप क शब्द को बना रहे हो श्रोत्र इंद्रिय से संबद्ध, कौन संबंध से हो रहा है? समवाय संबंध से। यहाँ संबंध शब्द का प्रयोग करो। समवाय संबंध से इंद्रिय श्रोत्रेंद्रिय से संबद्ध हुआ क शब्द, उसमें या तो विशेषण खत्वाभाव है या तो विशेष खत्वाभाव है। बात पे ठीक नहीं बेटी? एकदम साफ है। तो ये संबंध हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से संबंध। अब यहाँ मान लीजिए यहाँ पर संबद्ध शब्द न बोलना हो
जैसे वहाँ संयुक्त बोले थे वैसे ही यहाँ बोलना हो तो अब वैदेही चरण लगाओ दिमाग, क्या बोल के बोले? इंद्रिय समवेत विशेषणता सन्निकर्ष। एकदम सही, पकड़ लिया, एकदम सही हो गया। इंद्रिय समवेत विशेषणता, आया कि नहीं? देखो समवाय मत बोल देना, संबंध को ध्यान में रख के, है ना, कि भाई दोनों के बीच समवाय हो रहा था तो अब संबद्ध न बोल, यहाँ से इंद्रिय समवाय विशेषणता बोल दो, गड़बड़ा जाएगा। अरे समवाय में वो थोड़ी ना विशेषण था, समवाय में संबंध में थोड़ी ना विशेषण था। समवाय संबंध है ना जो संबद्ध है उसमें विशेषण खत्वाभाव था, है ना। इसलिए समवाय न बोल के समवेत, है ना, कि उस संबंध से जो संबद्ध है वहाँ तक पहुँचना है ना, तो संबद्ध तक पहुँचना है तो समवाय बोलने से काम नहीं चलेगा, समवेत बोलना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? तो इस तरह से शब्द ध्यान में रख के क्या बोलोगे? कौन सन्निकर्ष? इंद्रिय समवेत विशेषणता सन्निकर्ष। चाहे दूसरे वाले में इंद्रिय समवेत विशेषता सन्निकर्ष। इंद्रिय श्रोत्रेंद्रिय उसमें समवेत है क शब्द, और उसमें या तो विशेषण है या तो विशेष्य है खत्वा भाव। इस तरह से आप वहाँ संबद्ध शब्द के स्थान पर उन शब्दों को जोड़ के भी आप बोल सकते हैं, लेकिन कब बोल पाएंगे? पहले वो इंद्रिय का और वो संबद्ध जो पदार्थ हो रहा है उसका आपको पहले संबंध निर्धारण करना पड़ेगा कि कौन सा संबंध है दोनों के बीच। फिर वो संबंध को ध्यान में रख के उस, मान लीजिए संयोग रहेगा तो वो संयोग संबद्ध है न, संबंध है न जो संबद्ध होता है उसको क्या कहा जाता है? संयुक्त कहा जाता है। समवाय संबंध है न जो संबद्ध होगा उसको क्या कहा जाता है? समवेत कहा जाता है। संयुक्त समवाय संबंध है न जो संबद्ध होगा उसको क्या कहा जाएगा? संयुक्त समवेत कहा जाएगा। संयुक्त समवेत समवाय संबंध जो संबद्ध होगा उसको क्या कहा जाएगा? संयुक्त समवेत समवेत कहा जाएगा। ऐसे ही समवाय संबंध है ना जो संबद्ध होगा उसको क्या कहा जाएगा? समवेत कहा जाएगा। ऐसे ही समवेत समवाय संबंध है ना जो संबद्ध होगा उसको क्या कहा जाएगा? समवेत समवेत कहा जाएगा। बस इतनी चीज ध्यान रखो, अब नहीं छोड़ के बोल सकते हैं, अब आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि वो संबद्ध जो हो रहा है किस संबंध से हो रहा है, तो उसको ला लेंगे तो फिर आप संबद्ध को कैसे बोला जाए ये जान ही लेंगे। यदि वहाँ पर संयोग संबंध है ना संबद्ध, एक बार बोल लो, संयोग संबंध है ना संबद्ध है तो संयुक्त, उस संबद्ध को संयुक्त कहा जाएगा। आया कि नहीं? यदि संयुक्त समवाय संबंध है ना संबद्ध है तो संयुक्त समवेत कहा जाएगा। किसको? संबद्ध को, संबद्ध पदार्थ को संयुक्त समवेत कहा जाएगा। संयुक्त समवेत समवाय संबंध हो तो संयुक्त समवेत समवेत कहा जाएगा संबद्ध को, और समवाय संबंध है ना संबद्ध होगा तो समवेत कहा जाएगा संबद्ध को। आया कि नहीं? और ऐसे ही समवेत समवाय संबंध है ना संबद्ध होगा तो समवेत समवेत कहा जाएगा संबद्ध को। वहाँ इंद्रिय संबद्ध विशेषणता और इंद्रिय संबद्ध विशेष्यता, वहाँ संबद्ध की जगह आप संयुक्त, संयुक्त समवेत, संयुक्त समवेत समवेत, समवेत समवेत समवेत, इन शब्दों का प्रयोग करके भी आप बोल सकते हैं। और ऐसा बोलेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा ग्रंथ। आया कि नहीं आया? नहीं बोलो, हो जाएगा। ये चीज़ अच्छे से बैठ गई है। इन्होंने संबद्ध के विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं की, और अच्छा किया कि नहीं की, क्योंकि मतलब शुरुआत में ही यदि ऐसे कर देते तो गड़बड़ हो जाता ना। अरे एक दिन वो ग्रंथ समझने के बाद तब आप इस चीज़ को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं? अब सीधे ही पहले दिन अभी विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष क्या होता है नहीं समझा आदमी, और उसमें आप ये सब लगाते जाएंगे संयुक्त और ये तो नहीं बैठ पाएगा। आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ विशेषणता सन्निकर्ष को आप बोल सकते हैं। इंद्रिय संबद्ध विशेषणता है ना, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं इंद्रिय संयुक्त विशेषणता कहीं पर होगा, कहीं इंद्रिय संयुक्त समवेत विशेषणता सन्निकर्ष होगा, कहीं पर संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता सन्निकर्ष होगा, कहीं पर इंद्रिय समवेत विशेष। इंद्रिय समवेत वहाँ थोड़ा कहने में गड़बड़ा रहा है, क्योंकि साक्षात वहाँ पर विशेषण, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय स्वयं आकाश स्वरूप है ना, इसलिए उस थल को थोड़ा छोड़ दो। आया कि नहीं आया? तो उसके आगे वाले को ले लो, है ना। वहाँ सीधे ही चूंकि क्या हो जा रहा है, साक्षात अभाव के साथ विशेषणता ही हो जा रही है। आया कि नहीं? क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय आकाश स्वरूप है तो इसलिए बन जा रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा पदार्थ हो
है ना। तो वहाँ पर आप बोलने के लिए मान लीजिए विशेष कोई पदार्थ आकाश न लेकर के कोई कहे कि घट शब्द में क्षम्यताम घट में आकाश में तो शब्द रहेगा, घट में शब्द रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो घट में शब्दाभाव का आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। शब्द आकाश में होगा, जल में होगा क्या? तो जल में शब्दाभाव का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किस इंद्रिय से हो रहा है? इंद्रिय से ही हो रहा है। तो वहाँ पर सन्निकर्ष आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? तो श्रोत्रेंद्रिय का और उस शब्दाभाव का जो सन्निकर्ष होगा तो इंद्रिय संबद्ध विशेषणता ही कहना पड़ेगा। इंद्रिय संबद्ध कौन होगा? शब्द कहाँ पर कह रहे? शब्दाभाव का ज्ञान कहाँ हो रहा है? घट में, जल में। घट में रख लो एक शब्दाभाववत घट, शब्दाभावान घट। घट में शब्द नहीं ना रहता है, घट पदार्थ में नहीं ना रहता है शब्द। तो शब्दाभावान घट हुआ तो इंद्रिय श्रोत्रेंद्रिय से संबद्ध कौन कहलाएगा? और उसमें विशेषण है शब्दाभाव। आया कि नहीं आया? होगा कि नहीं होगा? तो चलो, तो ध्यान रखिएगा, जैसा मतलब कहाँ पर किस स्वभाव का ज्ञान हो रहा है उसको पहले निर्धारण करिए और तब फिर वहाँ सन्निकर्ष बोलिए। विशेषणता सन्निकर्ष चाहे विशेषता सन्निकर्ष बोलने से पहले वहाँ देख लीजिए कि कहाँ पर हो रहा है और तब जाके सन्निकर्ष को बनाइए। बैठ गया कि नहीं बैठ गया? तो चल ये हो गया, तो समवाय तक हो गया था। और वो आगे समवेत जब इंद्रिय संबद्ध समवेत, हाँ समवेत समवाय संबंधे न संबद्ध होगा, जब होगा तो वहाँ पे इंद्रिय समवेत कहेंगे संबद्ध को। और विशेषणता सन्निकर्ष को क्या बोलेंगे? इंद्रिय समवेत विशेषणता सन्निकर्ष उसको कहेंगे। ऐसे ही विशेषता में भी जोड़ के बोल सकते हैं। ऐसे ही जैसे विशेषणता में बोले वैसे विशेषता में भी बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? इंद्रिय संयुक्त विशेषता, इंद्रिय संयुक्त समवेत विशेषता सन्निकर्ष, इंद्रिय संयुक्त समवेत विशेषता सन्निकर्ष, इंद्रिय समवेत विशेषता सन्निकर्ष, इंद्रिय समवेत विशेषता सन्निकर्ष। इस तरह से ये सब सन्निकर्ष कहाँ पर कौन सा हो रहा है? शॉर्ट में बोलना हो तो इंद्रिय संबद्ध विशेषणता और इंद्रिय संबद्ध विशेषता सन्निकर्ष होगा। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। इसी को पूरा विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष करके कह दिया। आया कि नहीं? और अभाव प्रत्यक्ष में यही हो रहा है। और कौन सा हो रहा है? यही ना हो रहा है। अभाव प्रत्यक्ष विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष। बैठ गई बात? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब थोड़ा अभ्यास करिएगा इस तरह से, है ना, कि मान लीजिए अपने से विचार करिए कि यहाँ पर जैसे ये चीज़ नहीं है उसके अभाव का ज्ञान हो रहा है, इस इंद्रिय से हो रहा है, तो जरा आप देख लो वहाँ पर कि कौन सा कैसे सन्निकर्ष क्या बोला जाएगा। आया कि नहीं? ऐसे 10-15 जगहों में अभ्यास कर लोगे अलग अलग तो फिर बैठ जाएगा पूरा विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष। आया कि नहीं? वरना आपको शॉर्ट में जो बोल रहे संक्षेप में सरल में इंद्रिय संबद्ध विशेषणता और इंद्रिय संबद्ध विशेषता वो तो आ ही गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैठ गई बात? चलिए यहाँ तक का ये हम लोगों ने सन्निकर्ष देख लिया। चलो खैर विशेष विशेषण भाव में फिर समय लग गया, कोई बात नहीं, लेकिन बात स्पष्ट हुई ना? चलिए ये कर दिया। अब आगे देखा जाए क्या है अंतिम में। अब समय भी हो गया है, अंतिम में थोड़ा जो अंश बचा है प्रत्यक्ष खंड का उसका मूल और पदकृत्य कर लिया जाए। आया कि नहीं? चले क्या है? एवं सन्निकर्ष षट्कजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। हाँ एवं, अब इस ग्रंथ के द्वारा आप देखो 6 सन्निकर्षों को मूलकार ने बता दिया। कौन 6 सन्निकर्षों को? संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः, समवेत समवायः, विशेषण विशेष्य भावः। ये सब सन्निकर्षों को हम लोगों ने सोदाहरण और टीकाकारों ने तो और स्पष्ट कर दिया, हम लोगों ने देख लिया। कोई दिक्कत नहीं ना है? 6 सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतुभूत जो षड्विध सन्निकर्ष है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, उसको हम लोगों ने देख लिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 को हम लोग जान लिए हैं तो अब वो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो लक्षण था, क्या लक्षण था? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप बताए, लक्षण बताए थे ना? क्या बताए थे? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। अब उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। अरे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार के, उसको आपने बहुत अच्छे समझ लिया। तो उन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है।
ये अब समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जब तक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष स्पष्ट नहीं होता तब तक उससे जन्य ज्ञान को कैसे आप जान पाते? नहीं जान पाते। इसलिए उसको अब सांगोपांग निरूपण कर दिया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का। तो अब उस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो अब उसका ये प्रत्यक्ष खंड का यहाँ से उपसंहार कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, उसका कारण क्या है, व्यापार क्या बनेगा, ये करके अब इस प्रत्यक्ष खंड का पूरी चर्चा हो गई। अब उपसंहार कर रहे हैं, है ना। चलिए क्या कर रहे हैं, वही एवं ग्रंथ के द्वारा। एवं मतलब इस प्रकार, है ना, इस प्रकार पूरा आपने जान लिया। तो इस प्रकार सन्निकर्ष एवं सन्निकर्ष षट्कजन्यं ज्ञानम प्रत्यक्षम, सन्निकर्ष षट्कजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। सन्निकर्ष कितने प्रकार के हैं? 6। तो सन्निकर्ष षट्क है ना, मतलब 6 सन्निकर्ष, उससे जन्य जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। आया कि नहीं आया? सन्निकर्ष 6 कौन कौन? संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः समवेत समवायः, विशेषण विशेष्य भावः। ये 6 सन्निकर्ष है। उस सन्निकर्ष षट्क जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। कोई दिक्कत नहीं। इन 6 सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। आया कि नहीं आया? चलिए, जैसे पर्वत में वन्नी का ज्ञान होता है तो इन 6 में से कोई भी सन्निकर्ष से होता है क्या पर्वत में वन्नी का ज्ञान? नहीं होता। वहाँ चक्षुर इंद्रिय का उस वन्नी के साथ न संयोग सन्निकर्ष है न संयुक्त समवाय, कोई सन्निकर्ष नहीं है क्या 6 में से? अपने से विचार कर लो, नहीं ना है। तो वहाँ पर ये सन्निकर्ष षट्कजन्य वो ज्ञान नहीं है। तो पर्वत व वन्यमान इस ज्ञान को हम लोग प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कह सकते। तो कौन सा है? तो आप जानते हैं कौन सा ज्ञान है वो? ज्ञान अनुमिति ज्ञान। अनुमान तो प्रमाण का नाम है बाबू, अनुमिति ज्ञान है। आया कि नहीं? तो वहाँ प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं न जाएगा, क्योंकि सन्निकर्ष षट्कजन्य ज्ञान वो नहीं हुआ, इसलिए वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहलाएगा। आया कि नहीं? अच्छा, मान लीजिए आपने कभी 1 साल पहले किसी व्यक्ति को देखा था, देवदत्त को, उसका आपको स्मरण हो रहा है, अभी याद कर रहे हैं, तो देवदत्त का ये ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कौन सा ज्ञान है जरा बताओ तो? स्मृति ज्ञान है, स्मरणात्मक ज्ञान है। इसमें ये लक्षण जाएगा, प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं ना जाएगा स्मृति में कि जाएगा? कैसे? अभी जो देवदत्त का ज्ञान हो रहा है वो कौन सा इंद्रिय का और उस देवदत्त पदार्थ का कौन सा सन्निकर्ष हो रहा है? नहीं ना जाएगा। ध्यान रखो बाबू। अरे अभी तब जब हुआ 1 साल पहले वो तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान था, चक्षुर इंद्रिय का, और वो देवदत्त जो मांसपिंड था वहाँ संयोग सन्निकर्ष हुआ, तो क्या हो गया? प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। वो तो कहा जाएगा। अभी जो हम उसका स्मरण कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहलाएगा, है ना। वो तो स्मृति है, तो उसमें लक्षण भी नहीं ना जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य ज्ञान नहीं है। अभी इंद्रिय का और उस अर्थ का पदार्थ का सन्निकर्ष नहीं ना हो रहा है, सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहेंगे। प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहेंगे? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य जो ज्ञान होगा उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। बैठ गई बात, है ना। चलिए वही कह रहे, एवं सन्निकर्ष षट्कजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। आ गया? तत्करणम इंद्रियम। हाँ, और इस प्रत्यक्ष ज्ञान का करण कौन है? इंद्रिया है, इंद्रिय है। आया कि नहीं आया? इस प्रत्यक्ष तत्करणम, तत्करणम मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान करणम। प्रत्यक्ष ज्ञान का करण कौन होगा? इंद्रिय होगी। ये सब चीज़ हम लोग जान ही चुके हैं पहले ही। प्रत्यक्ष ज्ञान का करण इंद्रिया है। कौन इंद्रिया? नाम बोलो क्रम से। घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन, ये जो षड्विध इंद्रिया है वही क्या है? करण है, प्रत्यक्ष ज्ञान की करण है। तो तत्करणम, तत् से किसको लेंगे? ज्ञान को लेंगे। तो तत्करणम मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, क्षम्यताम इंद्रियम, इंद्रिय होती है। हाँ चलिए। तत्करणम इंद्रियम तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम। हाँ, अब ये सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान की करण इंद्रिया हो रही है ना। और प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण होता है उसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। तो इससे क्या निकल गया कि प्रत्यक्ष प्रमाण कौन बनेगा? इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई पूछे कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, तो इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण है।
ये घ्राणा, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन, ये जो 6 प्रकार की इंद्रिया है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आया कि नहीं आया? यही षड्विध इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। वही कह रहे तस्माद इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाण। तस्माद मतलब कसमात, कि प्रत्यक्ष ज्ञान की करण इंद्रिया होने से प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिया ही कहलाएगी, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण न कहलाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण आया ही था, हम लोग देखेंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम आया ही था। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अभी के ग्रंथ के द्वारा हम लोगों ने जान लिया कि प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण कौन बनता है, इंद्रियां बनती हैं। तो उसी को क्या कहा जाएगा? प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाएगा। तो तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम। आया कि नहीं आया? इति सिद्धम। तो पता चल गया प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? क्या निकल गया? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से होने वाला जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। और उसका कारण प्रत्यक्ष प्रमाण कौन बनेगा? इंद्रिया ही बनेगी। आया कि नहीं? और व्यापार कौन बनेगा? तो सामान्य रूप से हम बोल रहे हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार बनेगा। अब जहाँ जहाँ मान लीजिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष समवाय है, नित्य स्वरूप पर रहा है, तो वहाँ पर आप हम लोग समाधान करके आए। अब उसको पृष्ठ पेषण नहीं करेंगे, अब लोग समझ के रखिएगा कि व्यापार कहाँ पर कौन बना है कि नहीं। सामान्य रूप से हम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को बोल देते हैं, व्यापार कह देते हैं। आया कि नहीं आया? ये जाने रहिएगा। चलिए हो गया। ये था पूरा प्रत्यक्ष खंड। प्रत्यक्षम व्याख्यातम। इस तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण का सांगोपांग व्याख्यान हो चुका। व्याख्यातम हो गया कि नहीं हो गया? यही आपका प्रत्यक्ष खंड हो गया। पदकृत्य देख ली जाए, लगे आज इसकी। चलिए समय भी हो गया लेकिन कर लिया जाए। चलो पदकृत्य क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष प्रमा उपसंहरति। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमा का, प्रत्यक्ष ज्ञान का उपसंहार कर रहे हैं। किसके द्वारा? एवं इति, एवं ग्रंथ के द्वारा। एवं सन्निकर्ष झटकजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। एवं का क्या मतलब है? तो अर्थ भी बता रहे। एवं मतलब उपदर्शित क्रमेण इत्यर्थ। उपदर्शित क्रमेण, उपदर्शित क्रम से, है ना, बताया ना क्रम एकदम। इंद्रिय सन्निकर्ष षट को बताए, और फिर ये भी पता चल गया कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य जो ज्ञान है, हाँ, ये सब करके आए ना हम लोग। तो वही क्या? उपदर्शित क्रमेण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षट्कजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये निष्कर्ष निकल के आ गया। ननु सिद्धांते प्रत्यक्ष ज्ञान करणम इंद्रियार्थ सन्निकर्षः किम न स्यात् इति चेत। ननु से शंका उठा रहे हैं कि भैया सिद्धांते, न्याय सिद्धांत में प्रत्यक्ष ज्ञान करणम इंद्रियार्थ सन्निकर्षः किम न स्यात्, कि भाई प्रत्यक्ष ज्ञान का करण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को क्यों नहीं मान रहे हो? उसी को मान लो, है ना। किसको मान लो? सन्निकर्ष को ही क्या मान लो? करण मान लो। उसी को प्रत्यक्ष प्रमाण मान लो, उसी को करण मानो। किसको? कर्ष को। ऐसी शंका कोई ननु से कर रहा। बेटी बात, ननु ननु सिद्धांते प्रत्यक्ष ज्ञान करणम इंद्रियार्थ सन्निकर्षः किम न स्यात्, क्यों न हो, उसको मान लो। तो इति चेत न इति आह, इति चेत न, ऐसा आप नहीं कह सकते। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को करण नहीं कह सकते। तो उसके लिए क्या कह रहे? इति आह तत्करणम इति। क्या आया मूल में? तत्करणम। अरे क्या तत्करणम का प्रतीक लेके मूल में आया? तस्माद् इंद्रियम। अरे तत्करणम, तत्करणम इंद्रियम। हाँ, ये इसकी उस शंका का यहाँ उत्तर हो जाएगा। क्या? तत्करणम इंद्रियम। शंका क्या थी? कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ही प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण क्यों न मान ले, है ना, क्यों न माने, उसी को मान लिया जाए। तो उसके उत्तर के रूप में कह रहे हैं कि वो नहीं हो सकता है। क्या कह के कह रहे हैं? कि तत्करणम इंद्रियम, प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रिया ही है। ये कह के उस प्रश्न वाले का वो कर दे रहे हैं, खंडन कर दे रहे हैं, निषेध कर दे रहे हैं कि उसको नहीं बनाया जा सकता। अब उसमें हेतु वेतु कुछ नहीं आ रहा है ना, उसमें कुछ हेतु तो नहीं, बस सीधा कह दिया कि प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रिया होती है। लेकिन इससे क्या निकल गया कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता है। अब आपको कोई पूछे क्यों नहीं होता है, तो उत्तर देना हो तो क्या कहेंगे?
कि करण होने के लिए क्या होना जरूरी होता है? व्यापार वाला होना चाहिए। व्यापारवद असाधारण कारण ही करण बनता है। तो ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वो स्वयं व्यापार है। वो व्यापार, उसका कोई व्यापार है क्या? नहीं है। उसके बाद तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होते ही तुरंत प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। बीच में कोई व्यापार नहीं है। नहीं है। तो व्यापारवत नहीं ना हो रहा नहीं है। होता। असाधारण कारण तो है, लेकिन व्यापार वाला नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान का असाधारण कारण तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, लेकिन व्यापार वाला न होने से वो करण नहीं है। नहीं होगा। ये आप अपने से उत्तर ध्यान में रखिएगा। इंद्रिया ही करण बनेगी, प्रत्यक्ष ज्ञान की करण इंद्रिया ही बनेगी। क्यों? क्योंकि वो व्यापार वाली भी है और असाधारण कारण भी है, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान की करण इंद्रिया ही बनेगी। बैठ गई बात? जी। वही कह रहे थे। ननु से एक बार पढ़ लो, खत्म करो। ननु सिद्धान्ते प्रत्यक्ष ज्ञान करणम इंद्रियार्थ सन्निकर्षः किं न स्यात् इति चेत् न इत्याह तत्करणम इति। तत्करणम ग्रंथ के द्वारा उसका खंडन किए प्रश्नकर्ता का। अब खंडन ऐसे नहीं हुए, हेतु पुरस्सर नहीं किए, बस खाली बता दिए कि तत्करणम इंद्रियम, ये कह के बता दिए। और इंद्रिया सन्निकर्ष क्यों नहीं होगा ये सब बातें नहीं बता, लेकिन वो आप अपने से समझ के रखिए। आया कि नहीं? चलिए, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। आगे चले। क्या? प्रत्यक्ष प्रमाणम निगमयति। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण का भी निगमन कर रहे हैं, है ना, कि भाई ये प्रत्यक्ष प्रमाण बने, निश्चय कर रहे हैं, निगमन कर रहे हैं। क्या? तस्मादिति, इस ग्रंथ के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है इसी का ना निगमन कर रहे हैं, निश्चय कर रहे हैं। तस्माद् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम, इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आया ना? तस्मात् मतलब क्या? तो अर्थ बता, क्या पढ़ो? प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वाद् इत्यर्थः। तस्मात्, तस्मात् का अर्थ लिख रहा है। तस्मात् यानी प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम। आपने कहा ना तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम। तस्मात् मतलब कस्मात्, प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम, क्योंकि इंद्रिया प्रत्यक्ष प्रमा की करण है, इसलिए इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण पदवाच्य है। बैठ गई बात? वही लगा रहे, और कुछ नहीं। तस्मादिति प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वाद् इत्यर्थः। चलिए। सिद्धम इति। सिद्धम इति मूल में आया था ना, तो सिद्धम का क्या कह रहे हैं? न्याय सिद्धांत ते सिद्धम इत्यर्थः। न्याय सिद्धांत में, न्याय दर्शन में ये सिद्ध हो गया कि इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। षड्विध जो इंद्रिया है, कौन षड्विध इंद्रिया? घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र और मन, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आया कि नहीं आया? और प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? न्याय सिद्धांत में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। आया कि नहीं? ये यहाँ का आगे कुछ है? न्याय सिद्धांत सिद्धम, है ना? चलिए, ये इस तरह से यहाँ पर ये प्रत्यक्ष खंड की मूल के अनुसार परिसमाप्ति हो गए और पद कृत्यकार के अनुसार हम लोगों को समाप्ति हो गए। एक बचा है, किसके अनुसार देखना है? न्याय बोधिनी के अनुसार। चूँकि हम लोग कुछ अंश छोड़े हैं इसका, तो उसको हम लोग अब देखेंगे। 1.5 पृष्ठ का छूटा है ना, तो उस ग्रंथ को भी अब अगले पाठ में हम लोग कर लेंगे। तो प्रत्यक्ष खंड हमारा पूरा का पूरा दोनों टीकाओं के साथ हो जाएगा। आया कि नहीं? तो चलिए, इतना लगा लीजिए। और 57 मिनट भी हो गए, इसी को पाठ यहीं रखा जाए। तो चलिए, अगले पाठ में देखते हैं। लगाइए आप लोग इसको, कहीं संदेह लगे तो पूछिए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।